हेलो स्टूडेंट, अनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष वालवे फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ। क्लास 10 का साइंस का अध्याय 3 का अनुवांशिकी का एक क्लास लेके देखिए क्या हो रहा है। अब तक अपन ने देखा अनुवांशिकी के बारे में कि मेंडल के बारे में पढ़ा, जेनेटिक्स, बेटसन, वंशागति। जेनेटिक्स जो शब्द दिया था वो बेटसन ने दिया था। उसके बाद वंशागति, हेरेडिटी के बारे में पढ़ा और हेरेडिटी शब्द स्पेंसर ने दिया था। फिर मेंडल ने कैसे प्रयोग किया एक चर्च में पादरी रहते हुए, उन्होंने कौन सी किताब लिखी और उस किताब को कौन सी पत्रिका में छपवाया, ये सब पढ़ा। फिर मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, क्योंकि मेंडल से पहले भी कई व्यक्तियों ने कई उपयोग किए थे, कई प्रयोग कर लिए थे, लेकिन उनकी सफलता के क्या कारण थे वो किसी को सिर्फ उनको ही सफलता क्यों मिली। देखिए अब आगे अपन देखते हैं। उसके बाद अपन ने आनुवांशिक शब्दावली पढ़ी। 3 वैज्ञानिक आए, एरिक फॉन शरमैन, हुगो डी व्रीज और कॉरेंस। उसके बाद नेक्स्ट फिर अपन ने देखा फिर शब्दावली देखी अपन ने, आनुवांशिक शब्दावली, जिसमें कुछ परिभाषाएं थी। फिर और देख रहे थे अपन 2 नियम पढ़े अपन ने, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आज अपन इस पाठ के आखिरी दौर में है। आज अपन इस अध्याय को पूरा कर लेंगे और तीसरा नियम इंपॉर्टेंट नियम है। तीसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं जो है स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, देखिए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पहली बात यह संकरण के परिणामों पर आधारित है। पहली चीज ये कि ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। जो पहले 2 नियम थे, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता हो या पृथक्करण का नियम जब भी था, उसमें एक संकर संकरण पर आधारित है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब एक साथ पौधे के 2 गुणों को लेकर उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 2 गुणों को लेकर वंशागति का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है। अब ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब 2 विपर्यासी लक्षणों को लेकर यानी 2 विपर्यासी लक्षणों को एक साथ लेकर क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं, तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्या होता है, ये कहना चाहता है कि हम जब 2 द्विसंकर संकरण करवाते हैं तो 2 गुणों को एक साथ लेकर संकरण करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 गुण जब एक साथ लेकर उनकी वंशागति का अपन अध्ययन करते हैं, संकरण करवाते हैं, तो मान लो ये 2 गुण हैं, 1 और 2, ठीक है।
दोनों को साथ में अपन ने लिया। तो इस लक्षण की जो वंशागति आने वाली पीढ़ी में, ये जो लक्षण आगे गति करेगा, आने वाली पीढ़ी में जाएगा, तो इसके पास उपस्थित दूसरे लक्षण या दूसरे लक्षण के जीन का इस लक्षण की वंशागति पर कोई अध्ययन नहीं करता। ये अपने आप में स्वतंत्र है, यह अपने आप गति करता है। ये पास में उपस्थित है, कुछ भी है नहीं है, उसका इसकी वंशागति पर, इसका जीनों का दूसरी अगली पीढ़ी में गमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात नहीं पड़ता है, अर्थात क्या होता है, अर्थात एक लक्षण का युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, बल्कि प्रत्येक गुण की वंशागति दूसरे युग्म विकल्पी से पूर्णतया स्वतंत्र होती है, पूर्णतया स्वतंत्र होती है, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र होती है। देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है अर्थात एक लक्षण की जो युग्म विकल्पी है, हमने जो दो लक्षण लिए एक साथ, उसमें एक लक्षण के जो युग्म विकल्पी होते हैं वो यहाँ से, जैसे अपन ने पढ़ा था कल, टी एक साथ होते हैं, ये सब फिर अलग अलग होते हैं, यानी पृथक ही नहीं होते हैं। ये कहना चाहता है कि पृथक ही नहीं होते हैं, यानी केवल अलग ही नहीं होते, बल्कि एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण युग्म विकल्प से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, यानी ये इसका इस गुण पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता पास में ये है या नहीं है, ना इसका इस पर कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, और इस नियम के अनुसार जब दो विक्रियाशील लक्षणों को लेकर संकरण करवाते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लक्षण की जो वंशागति होती है, एक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, साथ में उपस्थित दूसरे लक्षण से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा उस या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात एक लक्षण का युग्म विकल्पी यानी अंदर वाले जो जीन होते हैं केवल पृथक ही नहीं होते, इन दो तो जीन है, ये दोनों अलग अलग ही नहीं होते हैं, बल्कि साथ में उपस्थित साथ में उपस्थित जीन का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मेंडल ने कैसे प्रयोग से समझाया उसके बारे में अपन अब पढ़ते हैं। तो मेंडल ने दो गुण लिए, एक तो मेंडल ने लिया दो गुण लिए, एक तो पीला गोलाकार, यानी दो प्रकार के बीज के गुण लिए। किसके बीज के गुण लिए कि एक तो पीला गोलाकार और दूसरा लिया हरा झुर्रीदार गुण लिया, ठीक है। यानी बीज का कलर का गुण लिया, एक तो गुण ये हो गया, या तो बीज पीला होगा या हरा होगा, या बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार होगा। अब दो गुण
एक तो बीज का कलर और दूसरा बीज का आकार। बीज का कलर और बीज के आकार दो गुण एक साथ लिए हुए, यही इस नियम कहता है कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी दो विपर्यासी लक्षण होने चाहिए। पहला विपर्यासी लक्षण बीज का रंग है, या तो पीला होगा या उसका उल्टा हरा। दूसरा उसका बीज की आकृति है, गोलाकार या झुर्रीदार। देखिए क्या किया इसने किया इसने क्या किया, दर्शाया पीले वाले को तो दर्शाया कैपिटल वाई से और हरे को दर्शाया स्मॉल वाई से। गोलाकार को तो दर्शाया कैपिटल आर से और झुर्रीदार को दर्शाया स्मॉल आर से दर्शाया। ठीक है। फिर अब दोनों ही युग्मक समान है, इसमें भी दोनों जीन समान है, इसमें भी दोनों जीन समान है। तो एक वाई इसमें से ले लिया, एक वाई एक आर इसमें से ले लिया, एक वाई इसमें से ले लिया और एक आर इसमें से ले लिया। दोनों जीन समान है तो प्रत्येक जीन की तो जरूरत नहीं है, हम एक एक जीन से ही काम चला सकते हैं। देखिए फिर क्या किया, फिर अब ये दोनों, ये है पीले का, ये गोल का, ये हरे और झुर्रीदार का। अब दोनों जो विपरीत एक लक्षण के विपर्यासी जीन है उनको पास पास लेके आ जाते हैं। तो y के पास अपन स्मॉल y लेके आ गए और z r के पास अपन क्या लेंगे, स्मॉल r लेके आ गए। अब इनका संकरण करवाते हैं। ये है जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, ये पूरी जनक पीढ़ी है। इनका अपन क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। जब इनका संकरण करवाते हैं अपन, देखिए आगे, तो ये y को r से करवाते हैं तो आता है y r। फिर इस y का स्मॉल r से करवाते हैं तो आता है y r। इस स्मॉल y का इस r से करवाते हैं स्मॉल y r, और इस y का इस r से करवाते हैं तो y r आता है। ये इस प्रकार हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है। इस प्रकार हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है। जब हम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी F2 पीढ़ी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी इन चार पौधे हमें प्राप्त हुए, इन चारों पौधों का आपस में संकरण करवाते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, देखिए एक सारणी से अपन करवाते हैं। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए एक सारणी बनाई, ध्यान दें। अब चारों पौधे हमने लिख दिए। पहला पौधा था कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहां पर अपन ने लिख दिए। क्या लिख दिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा पौधा था स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और तीसरा पौधा था स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तीसरा पौधा था स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इन चारों पौधों का आपस में संकरण करवाते हैं। देखिए तो आपस में संकरण करवाने के लिए सेम यहाँ पर एक चीज और रख दी, ये के ये पहला। फिर दूसरा क्या था, वाई आर। तीसरा क्या था, स्मॉल वाई कैपिटल आर। चौथा था स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये थे, तो इनके बीच अपन संकरण करवाते हैं। आप ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने यहाँ पे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप इसके पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें होता ये है कि जब अपन पहला इस पौधे का करवाते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, इस पौधे का पहले इससे करवा के इसमें लिखेंगे, फिर इस पौधे का इससे करवा के इससे लिखेंगे, फिर इस पौधे का इससे करा के इससे लिखेंगे। इसी तरह इस पौधे का फिर इसमें करवा के इससे करेंगे।
फिर प्रत्येक प्रकार का इन चारों पौधे से अपन क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। तो ध्यान दीजिए, देखो जब अपन वाई आर कैपिटल वाई कैपिटल आर का कैपिटल वाई कैपिटल आर से करवाते हैं तो आता है दोनों कैपिटल वाई है और दोनों ही कैपिटल आर है। इसी तरह इसका इससे करवाते हैं तो दोनों कैपिटल वाई है और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। इसी तरह इसका इससे करवाते हैं तो एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है और दूसरा भी कैपिटल आर है। इसी तरह फिर इसका इससे करवाते हैं तो एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। नेक्स्ट चीज देखिए, फिर अब पहले इसका इससे करवा के अपन ने इसमें लिख दिया, इसका इससे करवा के इसमें लिख दिया, इससे इसका करवा दे इसमें लिख दिया। अब इस पौधे का इन चारों से क्या करवाएंगे, अपन संकरण करवाएंगे। तो करवाते हैं, देखो इस पौधे का इसमें क्या है, देखो एक तो कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर है। तो दोनों ही वाई कैपिटल है तो कैपिटल लिख दिए, एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है तो कैपिटल आर पहले और स्मॉल आर बाद में। जो कैपिटल वाली चीजें वो हमेशा पहले आएगी और स्मॉल वाली चीजें बाद में आएगी। इसी तरह यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर है तो दोनों ही कैपिटल वाई है और दोनों ही स्मॉल आर है। फिर इसका इससे करवाते हैं तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, ठीक है। फिर इसका इससे करवाते हैं तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों ही स्मॉल आर है, ठीक है। फिर इसका इन चारों से करवाते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो इसका ये एक कैपिटल वाई लिख दिया, एक स्मॉल वाई लिख दिया, दोनों ही कैपिटल आर है, ये दोनों ही कैपिटल आर हो गए। फिर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर है, इन दोनों में क्या है, एक कैपिटल वाई है कैपिटल, स्मॉल वाई लिख दिया। फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। फिर इसका इससे करवाते हैं, दोनों ही समान है, दोनों ही वाई स्मॉल है तो स्मॉल वाई और आर दोनों ही कैपिटल है तो कैपिटल आर। फिर देखते हैं अपन इसका इससे करवाते हैं तो दोनों ही वाई स्मॉल है, ये स्मॉल और ये आर कैपिटल है और वो स्मॉल है तो ये पहले कैपिटल वाला फिर स्मॉल वाला। नेक्स्ट देखिए, इस स्मॉल वाई स्मॉल आर का कैपिटल वाई कैपिटल आर से करवाते हैं। कैपिटल वाई है तो पहले कैपिटल वाई आएगा, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। तो इस वाई आर का इस वाई आर से करवाते हैं। यहाँ पर कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई है, फिर ये कैपिटल आर है, दोनों ये सॉरी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है तो दोनों ही स्मॉल है तो लिख दो। ये दोनों स्मॉल है और ये वाई स्मॉल है तो वाई स्मॉल, और इधर भी वाई स्मॉल है तो दोनों ही स्मॉल वाला आ गए। फिर ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है तो कैपिटल आर है तो पहले कैपिटल आर वाला फिर स्मॉल आर। फिर इसका इससे करवाते हैं तो दोनों ही वाई स्मॉल है स्मॉल, और इसका इससे करवाते हैं दोनों ही आर स्मॉल है तो स्मॉल। ये है आपके संकरण जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो गई। इन चार पौधों का जो F1 पीढ़ी में जो हमें चार पौधे प्राप्त हुए थे उनका संकरण करवा के हमने क्या कर लिया है, हमने कर लिया है ये कि हमने F2 पीढ़ी अब प्राप्त कर ली है। ये पूरी जो पीढ़ी है जिसमें टोटल 4, 4, 8, 4, 12 और टोटल 16 पौधे हैं, वो 16 के 16 पौधे क्या हैं, F2 पीढ़ी के बादल। अब इन 16 पौधों का आपस में संकरण करवाएंगे तो और भी ज़्यादा F3 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो बहुत ही 16 का जो वर्ग होता है उतने पौधे हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इनका ये तो जीन प्रारूप है, जीन ही है, जीन की संरचना, इनका हिंदी में अपन नाम लिखें तो ये दोनों ही वाई है, ठीक है, ये दोनों ही वाई है। और वाई किसका जीन है, पीले का जीन है, तो ये कलर कैसा है, पीला। और ये लाल, ये आर कैपिटल है और आर किसका है, गोल का, कैपिटल आर गोल का, ठीक है। ये दोनों वाई भी क्या है, पीले, और इसको कहेंगे एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, लेकिन हम देखते हैं F1 पीढ़ी में जो गुण खुद को दर्शाता है वो प्रभावी होता है। यहाँ प्रभावी कौन सा है, गोल वाला, तो यहाँ लिखा जाएगा गोल।
इसी तरह यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, इसलिए ये पीला और गोल। फिर इसमें नीचे लिखो, देखो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी एक प्रभावी जीन दोनों में है, तो ये भी होगा पीला गोल, पीला गोल। फिर देखिए ये दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये भी होगा पीला और ये होगा गोल। यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई है, मतलब इसका तो होगा पीला। यहाँ दोनों स्मॉल आर है, जब दोनों स्मॉल आर होते हैं तो वो कैसा होता है, झुर्रीदार होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे झुर्रीदार। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये कैसा होगा, गोल, सॉरी पीला, पीला गोल होगा। ठीक है, देखिए फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और ये दोनों ही स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी पीला और दोनों ही आर है, इसलिए ये झुर्री। अपन को कुछ नहीं करना है, बस जीन को मिलाना है। ठीक है, इस हमारे मेन जीन से मेन पौधों के जनक पौधों के जीनों से क्या मिलाना है, इसको नाम देखना है। अब ये नाम क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। देखें ये पीला और ये दोनों ही कैपिटल आर है, इसलिए गोल। यह पीला और गोल। इसी तरह ये हरा, क्योंकि दोनों ही वाई हैं, स्मॉल है, और दोनों स्मॉल वाई किसके जीन है, हरे के जीन है, इसलिए इसको हरा लिखा है, हरा। और दोनों ही कैपिटल आर है, इसलिए ये गोल है। यहाँ दोनों ही स्मॉल वाई है, इसलिए ये हरा, और एक कैपिटल आर है, इसलिए ये गोल है। कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, इसलिए ये पीला गोल। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, इसलिए ये पीला, और दोनों ही स्मॉल आर है और दोनों स्मॉल आर किसके हैं, झुर्रीदार के, इसलिए ये पीला झुर्रीदार होगा। ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसका है, हरे का, तो ये हरा, और कैपिटल आर है, इसलिए ये क्या होगा, हरा गोल। फिर ये दोनों ही स्मॉल वाई है और दोनों ही स्मॉल आर है, इसलिए क्या होगा, ये हरा झुर्रीदार। अब तक अपन ने देखा, क्या देखा, कि स्वतंत्र अपव्यवहार के नियम के बारे में पढ़ा, वह नियम क्या कहता है और उससे प्रयोग मेंडल ने कैसे किया था। मेंडल ने यहाँ तक प्रयोग किया। अब ये सारणी में इतने मैंने नाम लिखे हैं, इतना टाइम दिया है, उसका कारण क्या है कि इस पाठ में इस नियम से क्या पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन या द्विसंकर संकरण करवाने पर प्राप्त जीन प्रारूप क्या है और संतति प्रारूप क्या है, वो देखने के लिए बोला जाता है, वह लिखने के लिए बोला जाता है। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप इनके पूछे जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिखना बताऊंगा, ध्यान देना इसको, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको एक संकर संकरण में बताया था कि कैसे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकाले जाते हैं। लक्षण प्रारूप होता क्या है, परिभाषा यह है कि बाह्य आकृति कैसी है, अंदर कैसे जीन है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहर से उसको कैसा बोल रहे हैं, अशुद्ध है, शुद्ध है, कैसा भी है, पर है। देखिए कैसा, सबसे पहले हम इन पौधों में छांटते हैं, क्या छांटते हैं कि पीला गोल वाले पौधे कैसे हैं। पहला प्रकार है पीला गोल वाला पौधा कितना है, एक पीला गोल, ये दो, ये भी पीला गोल है, तीन, ये भी पीला गोल है, चार, ये भी पीला गोल है, पांच, ये पीला झुर्रीदार है, थोड़ा अलग है इसलिए इसको छोड़ दो, पांच, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8 और पीला गोल 9, यानी टोटल कितने पौधे हैं, 9 पीला गोल पौधे हैं। तो 9 पौधे 9 अनुपात, ठीक है। फिर
अगला पौधा लेते हैं पीला गोल अपन ने ले लिया। फिर पीला झूरीदार लेते हैं। पीला झूरीदार यहाँ पर कितने पौधे हैं? पीला झूरीदार 1, पीला झूरीदार 2, और कहीं पीला झूरीदार दिख रहा है आपको? ये रहा पीला झूरीदार 3। इसके अलावा कोई पौधा नहीं है, इसलिए पीला झूरीदार 3 है, तो 3:9:3। अगला देखिए, फिर पीला गोल हो गया, पीला झूरीदार हो गया। अब कौन सा रहा है? अब पीला, फिर हरा गोल वाला पौधा। अब हरा गोल वाले पौधे कितने हैं? 1, 2 हरा गोल, और ये 3। हरा गोल वाले भी कितने हैं? 3 है। अगला देखिए फिर अब कि हरा गोल वाले भी 3 है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। ठीक है, आगे अब कौन सा पौधा बचा है? पीला गोल वाले अपन ले लिए, पीला झूरीदार वाले ले लिए, पीला गोल हरा गोल वाले भी ले लिए। तो पीछे लास्ट सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पौधा बचा है। सिर्फ ये एक ही पौधा बचा है, इसके जैसा और कोई पौधा नहीं है ये। तो ये है हमारा क्या है? लक्षण प्रारूप 9:3:3:1। इनको वापस आपस में जोड़ कर देख लेना चाहिए कि सेकंड पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में जितने भी पादप प्राप्त हुए उनकी संख्या और अनुपातों का योग बराबर है या नहीं है, ये अपन को देख लेना चाहिए। तो देखिए इसको आगे, ये अपन ने देख लिया। 9, 3, 12, 3, 15 और 1, 16, टोटल 16 पौधे हैं। जीन प्रारूप निकालते हैं। अब जीन प्रारूप को हम क्या करेंगे? इसको साथ साथ में काटते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता रहे। आप कॉपी में सवाल करें तब काटे नहीं, अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कहा। अब जीन प्रारूप का मतलब है आंतरिक जीन की संरचना समान होनी चाहिए। अब आंतरिक जीन की संरचना देखिए, ये दोनों कैपिटल वाई और दोनों ही कैपिटल आर है। या क्या इन बाकी पौधों में ऐसा कोई पौधा है जिनके ये जीन जो चारों है उस पौधे से मिलते हैं? समान जीन वाला कोई पौधा है? हम देखते हैं कैपिटल वाई, यहाँ दोनों कैपिटल वाई है लेकिन एक ही कैपिटल आर है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखो कैपिटल वाई और एक ही कैपिटल आर है, लेकिन हमें चाहिए दोनों ही आर कैपिटल और दोनों ही वाई कैपिटल। ऐसा कोई पौधा है? ऐसा कोई पौधा हमें कहीं नहीं मिल रहा है। इसको काट दिया और ये पौधा कितना है? एक ही है, ये हो गया 1:। ठीक है, आगे देखिए, दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाला होना चाहिए। ये एक पौधा ऐसा, ठीक है। दूसरा कोई पौधा है क्या ऐसा? दोनों कैपिटल वाई और स्मॉल, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाला, ये 2, ठीक है। फिर ऐसा कोई पौधा है क्या जिसमें दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर स्मॉल आर हो? तो ऐसा अब कोई पौधा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पौधे कितने हैं? टोटल 2 हैं, तो 2। उसके बाद ये वाला जीन लो जिसमें एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई और दोनों ही कैपिटल आर वाले जीन हो, तो ये पौधा तो है 1। ऐसा कोई पौधा और है क्या जिसमें एक कैपिटल वाई और दोनों ही कैपिटल आर हो? ये रहा, देखिए 2, ठीक है। फिर ऐसा कोई पौधा है क्या? अब ऐसा पौधा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये अनुपात। फिर अपन ऐसा जीन लेते हैं, ये जीन, ठीक है। ये क्या है कि एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ऐसे पौधे हैं क्या? ये 1 है, ठीक है। ऐसा है क्या? ये 1, 2 है, ठीक है। ये 2 है ऐसा पौधे, और ऐसा पौधे ये 3 है और 4 है। देख लीजिए आप लोग, मिलाना इसको अच्छे से, टोटल कितने हो गए? 4। फिर ये टोटल 4 पौधे हो गए। अब दोनों ही कैपिटल वाई और दोनों ही स्मॉल आर वाले होने चाहिए, तो ये तो है 1। दोनों ही कैपिटल वाई और दोनों ही क्या होने चाहिए? स्मॉल आर वाले। ऐसा कोई पौधा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पौधा कितने हो गए? 1। अगला जीन लेते हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, बाकी दोनों ही स्मॉल आर वाले। ये 1 पौधा ऐसा है क्या? और ये देखिए, ये दूसरा रहा, ये इसमें एक कैपिटल वाई एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई और दोनों ही स्मॉल आर है। ऐसा और कोई पौधा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कितने हो गए? टोटल 2 पौधे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जीन है, दोनों ही स्मॉल वाई और दोनों ही कैपिटल आर वाले। ये 1 पौधा
ऐसा कोई है दोनों स्मॉल वाई है लेकिन दोनों कैपिटल आर नहीं है ऐसा, तो ये हो गया एक। फिर दोनों ही कैपिटल वाई और एक, दोनों ही स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर होना चाहिए, ये एक और ये दो, तो हो गए ये टोटल 2, और ये लास्ट पौधा एक ही बचा है इसलिए। तो ये है इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो स्वतंत्र अपव्यूहन द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या होता है? 9:3:3:1, और जीन प्रारूप क्या होता है इसका? 1:2:4:4:1:2:1:1 जोड़कर देख लेते हैं वापस। 16 पौधे आते हैं, यानी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 2 12, 1 13, 2 15 और 1 16 पौधे आते हैं। सामान्यतः हम इसे याद रखने के लिए इसको फोन नंबर की तरह याद कर लेते हैं, जैसे 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ये क्या होता है? 33 31, सॉरी 13 31, 13 31, ऐसे इसको याद कर लेते हैं सामान्यतः। हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं वंशागति के नियमों का महत्व के बारे में। मतलब अब तक जो भी अपन ने मेंडल के नियम पढ़े थे, 3 पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, और अभी अपन ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा। उन नियमों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो देखिए, घातक व हानिकारक जीन अप्रभावी होने के कारण अपने आप प्रभाव नहीं दिखा पाते। जो प्रभाविता का नियम है पहला, जिसमें हमने देखा कि प्रभावी जीन होता है वो अप्रभावी जीन को ढक लेता है। अप्रभावी जीन अपने लक्षण दिखा नहीं पाता, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो जो भी घातक व हानिकारक जीन पौधे में उपस्थित होते हैं, फल फूल फसल में उपस्थित होते हैं, वो अप्रभावी होने के कारण अपने आप को दर्शाते नहीं है, अभिव्यक्त नहीं करते, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथक्करण के नियम पर जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। जीन संकल्पना जो भी थी, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं, कि एक संकल्पना थी जीन संकल्पना, जिसमें कहा गया था कि हमारे अंदर ऐसे जीन पाए जाते हैं, कोशिका में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं? गुणों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। वो पृथक्करण के नियम के कारण उनको पुष्टि मिली। संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है। अब संकर संतति में जो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे उनका हमें पहले ही पता चल जाता है। अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक जाति में ला सकते हैं। जो अनुपयोगी लक्षण है उनको अपन हटा सकते हैं, यानी जो भी अनुपयोगी लक्षण है, जैसे हमारे काम की कोई लक्षण नहीं है तो उनके जीन निकाल कर साइड में कर सकते हैं, उन पौधों से उन लक्षणों को हटा सकते हैं, तथा उपयोगी जीन हम उन पौधे में डाल सकते हैं। हमें कोई चाहिए कि ये जो भी फसल हम उगा रहे हैं वो जल्दी विकसित हो जाए, तो जल्दी विकसित होने वाला जो जीन होता है वो डाल सकते हैं अपन उसमें फसल में। रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन वाली किस्में विकसित की जा सकती है। रोगों से लड़ने की जिनमें क्षमता ज़्यादा हो और जिनकी उत्पादन ज़्यादा हो, ऐसी किस्में हम विकसित कर सकते हैं। मानव सुधार संबंधी शाखा सुजननी की मेंडल के नियमों पर आधारित है। मानव में सुधार जो किए जाते हैं, मानव के सुधार से संबंधित एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है मानव सुधार संबंधी सुजननी की, वो भी किस पर आधारित है? वो इन मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो इसके साथ हमारा ये क्लास 10 के अध्याय अनुवांशिकी पूरा होता है। 2 साल पहले ये वंशागति के नियमों का महत्व ये सवाल आ चुका है, तो 2 साल पहले आ चुका है तो इस बार आने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अब अपन अगली क्लासों में नया क्लास में नई टॉपिक लेके आऊँगा मैं, नया अध्याय आपके साथ, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।